हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है हिडन फीलिंग्स। क्या है आपके पर्सन की ट्रू और हिडन फीलिंग्स, हम आज देखने की कोशिश करेंगे इस पर्सन की। जनरल रीडिंग है गाइस, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, पार्टनरशिप के लिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड आप मुझे मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं राशि वाइज आपके वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। तो देखते हैं ओवरऑल क्या थॉट है, हिडन थॉट और फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। ये जो रीडिंग है इसमें ये है कि आप चाहे आपके पार्टनर से कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग और थिंकिंग क्या है, सीक्रेट फीलिंग और थिंकिंग। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ओवरऑल फीलिंग और थिंकिंग क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। सीक्रेट फीलिंग, हिडन फीलिंग्स और थिंकिंग क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। जजमेंट, ओके, स्ट्रेंथ, हर्मिट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है चैरियट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन एक फाइनल जजमेंट चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, ये चाहते हैं। मुझे बहुत सारे केसेस में ना एक रिकंसिलिएशन भी दिख रही है और बहुत सारे केसेस में आपके पर्सन कंप्लीटली मूव ऑन करना चाह रहे हैं। ठीक है, कंप्लीटली सब कुछ भुला के, सारी चीज़ें अपने दिमाग से हटा के, सारे बर्डन उतार के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड बहुत पेशेंस रखे हुए हैं राइट नाउ। ये अपनी लाइफ में इस रिश्ते को लेके बहुत पेशेंट दिखाई दे रहे हैं। हड़बड़ी नहीं है इनको, कोई भी हैस्टी डिसीजन ये लेना नहीं चाहते। जो भी करना चाहते हैं बहुत सोच समझ के करना चाहते हैं, बहुत आराम से करना चाहते हैं। बट राइट नाउ ये बहुत वाइज एंड मैच्योर दिखाई दे रहे हैं। प्लस ये बहुत टाइम ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी टाइम लेना चाहते हैं। ये अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शादी, मैरिज, कमिटमेंट को लेके बहुत जल्दी ही ये कोई डिसीजन ले लेंगे, तो मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पर्सन प्रॉपर टाइम लेंगे, प्रॉपर एक समय लेंगे, उसके बाद ही ये अपने साइड से कोई एक्शन लेंगे, कोई डिसीजन लेंगे। ये इंस्टेंट कोई एक्शन लेना नहीं चाह रहे जितना मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर यहाँ पे वर्गो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं एंड लियो हो सकते हैं। यहाँ आपके पार्टनर ना राइट नाउ मैं ऐसा देख रही हूँ कि बहुत आइसोलेटेड है, ज़्यादा किसी से इंटरेक्शन नहीं हो रही है इस टाइम पे। ठीक है, एक आइसोलेशन पीरियड मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, और बहुत सारे सवाल हैं जो इनके दिमाग में, इनके मन में कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं और जिनका आंसर ये अपने आप से फाइंड आउट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये इस तरह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइजेशन, थिंकिंग नज़र आ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम ये कोई बचपना नहीं है, मतलब यहाँ पे आपके पर्सन वाइज है, मेच्योर है, मेच्योरली हर डिसीजन को लेना चाहते हैं, चाहे उनकी लव लाइफ में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो चल रहा हो। लेकिन ये सोच समझ के ही कोई एक्शन, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड ये गिव अप नहीं कर रहे हैं, ये किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करना चाहते हैं। ये पेशेंस बनाए रखे हुए हैं और ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड करके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चल रहे हैं। साथ ही ये लियो एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रांगली डील कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को ऐसा नहीं है कि बस चीज़ों को छोड़ दिया, जस्ट लेट गो कर दो, नहीं नहीं नहीं, ये अपने साइड से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा करेजसली इस सिचुएशन को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हिम्मत, काफ़ी शिद्दत के साथ वो इस सिचुएशन को डील करने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप में।
विद दिस जजमेंट कार्ड ये फाइनल जजमेंट, फाइनल कॉल, और यूनिवर्स की तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ क्लियरिटी की उम्मीद कर रहे हैं कि यूनिवर्स सिचुएशन को क्लियर करे। अगर ये स्टक है, बहुत ज़्यादा वैसी सिचुएशन चल रही है, तो यूनिवर्स की तरफ से भी एक सपोर्ट चाहते हैं। विद दिस चैरियट कार्ड ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तो इन्होंने कम्प्लीटली सोच लिया है कि इनको आगे बढ़ना है, इनको किसी का वेट नहीं करना है, और एक फाइनल डिसीजन भी दिख रही है जहाँ पर ये अपनी लाइफ में और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आगे बढ़े, बिकॉज ये ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। जितना मैं देख रही हूँ कि ये ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इस सिचुएशन के कारण। हिडन फीलिंग्स, डीप हिडन फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की? डिवाइन प्लीज गाइड करें इस रिलेशनशिप को लेके। डिवाइन प्लीज गाइड करें डीप और हिडन फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की इस रिलेशनशिप को लेके पर्टिकुलरली। हैंगमैन, द फूल, एस ऑफ सोर्ड, द सन, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक में है टावर। आपकी रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है सडनली चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। सडनली एक बिग शिफ्ट आई है, एक सडन डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। मेजर रियलाइजेशन, मेजर चेंजेस यहाँ पे आपके रिलेशनशिप वाइज नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल रिलेशनशिप में आपके पर्सन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि चीज़ें अभी पहले जैसी नहीं हैं। जैसी सिचुएशन पहले थी वैसा नहीं है। चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं, बहुत सारी डिस्टेंस आ चुकी है, या अभी पहले जैसी वो बात नहीं रही, बट कुछ ना कुछ हुआ है जिसके चलते आपके पास पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अभी बहुत हद तक बदल गई है। विद दिस टावर कार्ड ये एक सडन एंडिंग, सडन चेंज, सडन डिस्ट्रक्शन को दिखाता है, जहाँ पर ये शो होता है कि आपके या तो रिलेशनशिप की फाउंडेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। एक वीक फाउंडेशन पर आपने एक रिलेशनशिप को स्टेबल किया था, जिसकी वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट्स क्रिएट हुए हैं। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्शन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अभी आपके पार्टनर राइट नाउ मैं देख रही हूँ इस रिलेशनशिप को लेके बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत स्टक हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजेशन। साथ ही साथ मैं ये देख रही हूँ कि जस्ट बिकॉज कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये चीज़ों को यूनिवर्स पर सरेंडर कर रहे हैं कि यूनिवर्स आप संभाल लो, जो होगा देखा जाएगा। अभी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक प्रॉपर सेपरेशन में हो आपके पार्टनर के साथ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, जहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं कोई एक्शन, कोई डिसीजन अपने लेवल पे लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। अच्छा, कुछ केसेस में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को ना समझ नहीं आ रहा है कि आपके इस पर्सन को आपके साथ रहना है, आगे कंटिन्यू करना है, या फिर आपको कम्प्लीटली लेट गो कर देना है। ये बीच मझधार में है। इन्हें लगता है कि कभी कभी ये रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन सेकेंड मोमेंट इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेके।
बट मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रही हूँ, आउट ऑफ द ब्लू इस पर्सन को काफ़ी क्लियरिटी मिली है। अच्छा हाँ, मैंने ये नहीं बताया आपको कि ये पर्सन ना, ये स्ट्रॉन्ग पाइसिस और एरीज एनर्जी है। ये पर्सन एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। इनके दिमाग में ये चीज़ काफ़ी चल रही है कि इनको पीछे की चीज़ों को छोड़ के, यानी आपके साथ जो भी चीज़ें चल रही थी उसको कम्प्लीटली ख़त्म करके आगे बढ़ जाना चाहिए। इस पर्सन को ये लग रहा है बहुत ज़्यादा, ये अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी लाइफ में अपने भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना किसी एरीज, आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या किसी पाइसिस से, एक कंप्लीटली लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कि एक ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ चीज़ें खराब हो गई हैं तो मन बड़ा उदास है और अब आगे के बारे में पॉजिटिव नहीं है, ऐसा नहीं है। पॉजिटिविटी काफ़ी दिख रही है फ्यूचर को लेके, भविष्य को लेके, ठीक है। एक तरफ जब इन्हें ये भी लगता है कि आपके साथ सब चीज़ें ठीक हो जाए तो भी ये बहुत पॉजिटिव हैं, देन सेकेंड मोमेंट पे ये लगता है कि इन्हें सिंपली आगे बढ़ जाना चाहिए, तब भी ये बहुत पॉजिटिव हैं। तो दोनों ही साइड से मुझे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। आउट ऑफ द ब्लू एक क्लियरिटी दिखाई दे रही है, बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर कट ब्रेक थ्रू है, क्लियर एनर्जी है। एकदम जैसे होता है ना, माइंड एक टाइम पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उसको क्या आगे करना है, क्या डिसीजन लेना है, वो एनर्जी है, जिसकी वजह से ये काफ़ी हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम में दिखाई दे रहे हैं, एक्साइटमेंट है, चाइल्ड लाइक एनर्जी है, प्लस बहुत होप्स हैं अपने फ्यूचर में, फ्यूचर को लेके, अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा होपफुल है। अभी इनको लग रहा है कि इनको मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में वो नहीं है जो इनको चाहिए, वो चीज़ें नहीं इनको मिल पा रही जो ये डिज़र्व करते हैं, जो ये चाहते हैं। तो इनको कम्प्लीटली मूव ऑन कर जाना चाहिए। इनको अपने स्टेटस, अपने करियर, अपने हैप्पीनेस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर हो सकता है ये किसी ऐसे पर्सन को तलाश रहे हैं जिनके पास एक अच्छा स्टेटस हो, करियर हो, रिकॉग्निशन हो, ये उनकी सारी नीड्स पूरी कर पाए, सारी इच्छाएं पूरी कर पाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक समहाउ ऐसा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन अपने आप से बहुत सारे झूठ बोल रहे हैं। ये जब आपसे मूव ऑन कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इनके लिए ये पॉसिबल हो नहीं पा रहा है कि ये मूव ऑन कर जाए। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग चल रही है इस पर्सन के दिमाग में। एक मेंटल केव में ये दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। बट ये अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बट एट द एंड ये ना ऐसा लग रहा है कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये चाह रहे हैं आगे बढ़ना, बट ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी एक तरीके से खुद को तसल्ली देने की बात है यहाँ पे, खुद को बहुत सारे झूठ बोलने की बात है कि सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, या मैं आपके बिना खुश हूँ। बट मैं जितना देख पा रही हूँ आपके पर्सन खुश तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्लस ऐसा भी लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हैं। इनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इन्होंने जो डिसीज़न लिया वो ठीक है या नहीं है, या फिर फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। इस तरह की बहुत ज़्यादा एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। अभी देखो, ये एक चीज़ मुझे दिख रही है कि एट द सेम टाइम ये आपके साथ रहना भी चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये आपके साथ नहीं भी रहना चाहते हैं। दोनों ही कंडीशन है। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनको आपके साथ रहना है या नहीं रहना है।
इनको क्या करना चाहिए। कभी इनको लगता है कि ये बिल्कुल क्लियर है, इनको पूरा डिसीज़न इन्होंने ले लिया है, ये बिल्कुल क्लियर है, इनको सब क्लियरिटी है कि अब इन्हें क्या करना है आगे। देन सेकेंड मोमेंट इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरा मन अंदर से दुखी है, मैं इस पर्सन को छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं सकती, कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। अभी आपके पर्सन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, स्पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज द रीडिंग। इसमें आप ये समझ जाओगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। ओके, सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में भी बताएं। थैंक यू।